साधक को बहुत सारी सावधानियों का प्रयोग करना पड़ता है कि ताकि वो जो है जल्दी से जल्दी सेपरेशन को विड्रॉ कर ले। इस बीच में अपनी ऊर्जाओं को संभालना होता है। ऊर्जाओं को 1000 तरीके से संभालना पड़ता है। पूरा ऊर्जाओं का खेल है। ऊर्जाओं का सुसंयोजन करना है। ऊर्जाएं तो हैं लेकिन संयोजन लड़खड़ाया हुआ है। ऊर्जाएं बह तो रही हैं, उसके मार्ग डिस्टर्ब हो गए हैं। ठीक है ना, उसको सुसंयोजन में ले जाना है। साधना की विधियों में ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ता है। ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ता है। अब जो है उन ऊर्जाओं का जो प्रवाह बढ़ता है, उन ऊर्जाओं को सही दिशा देना पड़ेगा। भाई कुंड से ऊर्जाएं उठेंगी, कुंड में ऊर्जाएं सोई हुई हैं। साधना से कुंड की सोई हुई ऊर्जाओं को जगाया जाएगा। जगाया जाएगा तो ऊर्जाएं उठेंगी। ज्यादा ऊर्जाएं उठेंगी तो फिर सावधानी की जरूरत है। यदि उसके पास गलत रास्ते हैं तो गलत रास्तों पे चली जाएगी। कुंडलिनी शक्ति है ना, कुंडलिनी शक्ति जाग गई तो फायदा ही फायदा होगा, ऐसा है क्या? भाई कुंडलिनी शक्ति जाग गई मतलब आपके पास धन आ गया। धन आ गया तो ये आदमी बहुत अच्छा दानी हो जाएगा, है ना, सत्कार्य करने वाला हो जाएगा, ऐसा है क्या? सारे धनी लोग सत्कार्य करते हैं? अरे धनी लोग ही आपको वेश्यालयों में मिलेंगे, शराब घरों में मिलेंगे, उल्टे सीधे काम करते हुए मिलेंगे। धनी लोग ही तो मिलते हैं ना। तो धन आ जाने से सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? तो कुंड से ऊर्जा जाग जाएगी तो वही उसी से सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या? कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी तो कुंडलिनी शक्ति जागेगी तो उसको जो है गलत मार्ग तो नहीं है उसके पास में, गलत मार्ग तो नहीं है उसके पास में। इसलिए क्लिनजिंग की बड़ी जरूरत होती है कि राइट क्लिनजिंग होनी चाहिए। तो उसमें जो है हर चक्रस में जो भी विकार हैं वो विकार ऊर्जा ऐसा कर लेंगे और विकार ज्यादा बलशाली हो जाएंगे, है ना। तो साधक बड़ी विचित्र स्थिति में होता है। उसकी ऊर्जाएं जाग रही हैं, उसके अच्छे बुरे सब जाग रहे हैं, ऊर्जाएं सबको मिल रही हैं, अच्छे बुरे सभी संस्कारों को ऊर्जाएं मिल रही हैं। और वहाँ जो है उसको सदगुरु की जरूरत पड़ती है कि वह जो है चेताता रहे और वह कुछ रहस्यमयी करता भी है। उसकी मौजूदगी में बहुत कुछ रहस्यमयी घटता भी है। इसलिए सत्संग का महत्व है कि वह जो ऊर्जाएं गलत जगहों पर जा रही हैं तो वह झेन डंडा झेन डंडा झेन डंडा सुनते हो ना, वो डंडा है इस तरीके से करना कि वह जो कुमार्ग पे गलत रास्तों पर विकारों को जो ऊर्जाएं मिल रही तो डंडा मार के उन विकारों को रोक देता है। बुरा लगेगा, वहां सदगुरु की बातें बुरी लगती हैं, उनका बिहेव रूढ़ लगता है, खराब लगता है, उनकी डांट डपट जो है अटपटी लग सकती है। लेकिन वह कर क्या रहे हैं कि ऊर्जाएं तो उठ गई साधक की। अब जब विकारों को न मिले, विकारों को न मिले तो ऊर्जा अपने आप सदमार्ग में तो आ ही जाएगी, उसका तो मार्ग तय ही है। अब यह है कि जो नाली बनी हुई है वो फूटी हुई है इधर उधर से, जो भी पाइप है पाइप इधर उधर से फूटी हुई है तो पानी बह रहा है ना, वो उसे रिपेयर कर रहा है, रिपेयर करने के लिए ठोक पीट कर रहा है तो ठोक पीट बुरी लग सकती है। लेकिन ठोक पीट का परिणाम यह होगा कि लीकेज बंद हो जाएगा। लीकेज बंद हो जाएगा तो उसको तो रास्ता तो बना हुआ है ना ऊर्जा का, सही मार्ग पे ले जाने का सवाल नहीं है। सही मार्ग है, ऊर्जा उस पर जाना चाहती है, बीच में लीकेज है, लीकेज को ठीक करना है। तो सत्संग का क्या मतलब होता है, सदगुरु के सानिध्य का क्या मतलब होता है? वह लीकेज को ठीक करता है। ठीक करता है तो सदगुरु लगता है बुरा, वह बुरा लगता है, वह ठोकपीट करता है, वह आलोचना करता है, उपेक्षा करता है, रूड बिहेव करता है ना, आपको तरह तरह से कई तरीके से डिस्टर्ब भी करता है। वो दरअसल कुछ काम कर रहा है आपके ऊपर, वो आपके ऊपर कुछ काम कर रहा है। तो ऊर्जाओं को सही दिशा पे ले जाना साधक उसके लिए लगा हुआ है। अब उसको जो है 1000 तरीकों से अपनी ऊर्जाओं को संभालना है। अब जो है ऊर्जा इधर उधर कहीं से भी निकल जाती है, उंगली के पोरों से निकल जाती हैं। ये 10 पोर है ना, सबसे ज्यादा ऊर्जाएं यहीं से निकलती हैं। इसलिए साधना में बैठे बोलते हैं पैर फंसा लो भाई, कुछ नहीं बनता, सोफे बैठे तो ऐसे ही फंसा लो। अरे कुछ ना कुछ तो टच करो, जो बहके जारी पूरी न जाए, कुछ अपना साइकिल बन जाए ऊर्जाओं का।
बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखो, ऐसे रखो ताकि यहां से ऊर्जा इसमें घुसे, यहां से ऊर्जा इसमें घुसे, ऐसा करो। अंगूठे जोड़ लो ताकि ऊर्जाओं का सर्कल बन जाए। ऐसे बैठो ताकि ट्रायंगल बन जाए, ऊर्जा को गति करने में सहायता बने, एक पिरामिडिकल शेप बन जाए। पिरामिडिकल शेप ही तो है ना, पिरामिड का कितना महत्व है। पिरामिड यानी ऊर्जाओं को सुसंयोजित करने की प्रक्रिया है। तो शरीर को भी हम पिरामिड शेप में बिठाते हैं। ये सारे आसन पिरामिड के ही तो आसन है, इसलिए घर पिरामिड के बनाए जाते रहे। पुराने गांव के घर देखो, खपरेल वाले घर, पिरामिड का शेप, कि ऊर्जाएं जो है वापस वहीं काम आ जाए, रीयूज हो जाए। रीयूज, वो ऊर्जाएं बार बार हमें मिले, है ना। वो अपना पुराने समय में गर्भगृह हुआ करते थे, मंदिरों के मूर्तियां नहीं होती थी, सब गर्भगृह होते थे। बाद में वहां पे शिव जी की पिंडी आ गई, है ना, बाद में आई, और मूर्तियां तो बहुत बाद में आई हैं। वहां जाकर क्या किया जाता था गर्भगृह में? गर्भगृह में नाद किया जाएगा, चैंटिंग की जाएगी। वह नाद, ओमकार का नाद करेंगे तो वह ऊर्जा उस पिरामिडिकल शेप में ज्यादा प्यूरिफाई होकर, ज्यादा शक्तिशाली होकर, बहुगुणित शक्तिशाली होकर के वापस हम पे ही बरसेगी, हम पे ही बरसेगी और हमारा विकास होगा, है ना। तो ऊर्जाओं को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्यूरिफाई किया जाए, और ऊर्जाएं हमारी कैसे वेस्ट ना हो। समस्त छिद्रों को बंद कर दो। साधक को कहा जाता है समस्त छिद्रों को बंद कर दो। बहुत सारे छिद्र हैं जहां से ऊर्जाएं जाती हैं। आंखों से व्यर्थ का न देखो, बहुत ऊर्जा लगती है। व्यर्थ न सुनो, बहुत सारी ऊर्जा वेस्ट होती है। व्यर्थ न बोलो, बहुत सारी ऊर्जा चली जाती है ना। उल्टी सीधी गंधियों के चक्कर में न पड़ो, वो इत्र और क्या क्या लगा लेते हैं लोग, है ना, अपनी ऊर्जाओं को उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं इत्र की समीक्षा में, है ना। उनका प्रयोग न करो। नेचुरल जो सुगंध है वो आपको हार्म नहीं करेगी। जो इत्र वगैरह बड़े बहुत नुकसान करते हैं, बहुत भारी नुकसान करते हैं, है ना। अपना जो है बार बार न खाओ, बार बार खाओगे ऊर्जाओं को बार बार अपना इन्वॉल्व करते जाओगे। छिद्रों का सदुपयोग करो, दुरुपयोग न करो। छिद्रों से ऊर्जा न बहाओ, है ना। मूलाधार से ऊर्जा न बहाओ, छिद्रों से ऊर्जाएं न बहाओ। अब किसी को छुओगे तो ऊर्जा तो ट्रांसफर होगी। छुओगे तो उसको, जिसको छू रहे हो अपनी साधना का लाभ उसे दे रहे। इसलिए ज्ञानी पुरुषों से, सदगुरुओं से ऐसा कोशिश की जाती है कि उनका हाथ कहीं से भी टच में आ जाए, किसी भी से सिर पे आ जाए, सहस्त्रार पे आ जाए, कहीं पे आ जाए, हाथ हाथों में ले लेते हैं, कुछ करते हैं। क्यों? ऊर्जाएं मिल जाए। वहां ऊर्जाओं का अतिरेक है, कुछ ऊर्जाएं हमें भी मिल जाए। इसलिए बहुत सारे साधु देखे होंगे या कुछ ऐसे देखे होंगे जो हाथ नहीं करते, पैर नहीं छूने देते, क्योंकि उनकी स्थिति परिपूर्ण नहीं हुई है। परिपूर्ण नहीं हुई है, ऊर्जाएं वो देने से डरते हैं। कभी खुद की बात पूरी बनी नहीं, अभी ऊर्जाएं दे कैसे? अभी अतिरेक हुआ नहीं है। अतिरेक नहीं हुआ है तो बचाना पड़ेगा ना। अब पति पत्नी दोनों साधक हैं तो फिर यह होता है कि अर्धांगिनी है ना, तो उनकी साधना चलेगी तो दोनों को साधक होना अच्छा है। तब जो है उनमें ऊर्जाओं का आदान प्रदान होगा। दोनों साधक हैं तो लेन देन होता रहेगा, दोनों की ग्रोथ होती रहेगी। पति पत्नी हैं, जब तक परिपूर्ण अवस्था में नहीं जाते हैं तब तक तो योग संयोग सब बनते रहेंगे ना, चलता रहेगा। हो भी जाएंगे तो उसके बाद में भी वो खेल खेल पे कभी जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। कृष्ण जो है, कृष्ण के जीवन में तो रास बना ही रहा, परिपूर्ण होने के बाद में भी उन्होंने संदेश दिया। ऋषि मुनि सब ग्रस्त हुआ करते रहे, ऋषि मुनि 90% से ज्यादा ग्रस्त हुआ करते रहे, बच्चे पैदा होते रहे उनके, उन स्थिति के बाद में बच्चे पैदा होते रहे। सुनी होगी ना कथाएं कि कोई ऋषि जा रहा है और तब जो है कोई उच्च लोक का देवता, उच्च लोक की आत्मा जाके निवेदन कर रही है, ऋषिवर कृपा करो, मुझे जन्म लेना है, कहीं से भी मेरा जन्म होगा नहीं, आप चाहोगे तो हो जाएगा, क्योंकि उच्च लोक के देवता है।
कोई भी गर्भ उनके लिए किसी भी संयोग में जन्म नहीं होता। अब वो ऋषि चाहे तो वह जो जिस घड़ी में चाहे वह संयोग ही होगा, वह उस स्थिति का व्यक्ति है, तब जो है ऐसी घटना घटी है ना। ओशो की कथाओं में भी है, उनमें भी आपने सुना होगा, वेदों शास्त्रों में उपनिषदों में भी सुना होगा। अचानक जो है एक ऋषि जा रहे थे यात्रा पर और कुछ ऐसा हुआ, उस ऋषि ने एक युवती देखी, नवयुवती देखी, और नवयुवती से कहा कि युवती इधर आ, मुझे अभी तेरे साथ संसर्ग करना है। उस युवती ने कहा कि आपको प्रणाम है, लेकिन मुझे अपनी माता की अनुमति लेनी पड़ेगी, अभी इस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं अपनी माता से अनुमति लेके आती हूँ। वो गई अपने माता पिता के पास में, उन्होंने कहा, माता पिता ने कहा तू दौड़ के जा और कहना कि मुझे तैयार हूँ उसके लिए, संसर्ग के लिए, है ना। माँ बाप भी दौड़ दौड़े आए, पहुंचे ऋषि के पास कि हमें स्वीकार है। तो ऋषि ने कहा कि नहीं अब नहीं होगा। बोले क्या हो गया, अभी आपने हाँ कहा था। बोले नहीं वो घड़ी बीत गई, वो घड़ी बीत गई। तो उन्होंने कहा चलो जो कुछ हो गया सो गया, हमें समझाओ तो माजरा क्या है। और हमें यह बताया गया है कि कोई ऋषि जो है कभी किसी को प्रपोज करे तो कभी मना नहीं करना चाहिए। पुराने समाज में था, कोई ऋषि किसी को प्रपोज करे तो कभी मना नहीं करना चाहिए। बाद में फिर यह घटना, इसका मिसयूज हुआ, कोई ब्राह्मण किसी को प्रपोज करे तो मना नहीं करना चाहिए, किसी लड़की को प्रपोज करे तो, यह दुरुपयोग है। ब्राह्मण मतलब जातिगत ब्राह्मण, वो गलत बात हो गई। कोई ऋषि किसी लड़की को प्रपोज करे, किसी स्त्री को प्रपोज करे तो मना नहीं करना चाहिए, वो कभी किसी घड़ी में प्रपोज करेगा, है ना। तब जो है वह नियोग कुछ अलग नियोग होगा। नियोग के लिए भी ले जाते थे ना। अब कहने की कथाएं हैं कि ऐसा हुआ, ऋषि ने फल दिया और बच्चे हो गए। फल नहीं दिया, वो नियोग होता है। फल देने से कोई बच्चे पैदा होते हैं? ऋषि ने 3 फल दिए, 3 बच्चे पैदा हो गए, 2 फल दिए, 2 बच्चे पैदा हो गए, ऐसा नहीं होता। वह नियोग होता है ना। और नियोग जो है शास्त्र सम्मत है, नियोग जो है शास्त्र सम्मत है। और नियोग के लिए पात्र कौन है? ऋषि या वह संत जो ऊंची अवस्था में है, वही नियोग के लिए पात्र है, बाकी कोई नहीं है। अपनी पत्नियों को छोड़ जाते थे ना उनके पास में, लेकिन वो कभी भी नहीं, वो बताते थे इस दिन नहीं, इस महीने में आना, इस तिथि में आना, इस वार में आना, इस समय में आना, तब छोड़ के जाना और इस समय लेके जाना। कभी भी नहीं, बोले कभी भी नहीं, अभी नहीं, उसी समय में आना, उसी समय बात घटेगी। तब वो देखेंगे कि कौन से लोग के कौन सी आत्माएं हैं, कौन है, किसको जन्म लेना है, किसकी क्या भूमिका है, क्या ग्रह नक्षत्र घड़ी वार क्या कैसा संयोग बनेगा, तब जा करके वह नियोग में जाएंगे, तब वो बच्चे पैदा होंगे। सचमुच में ऋषि होते हैं तब उनके बच्चे अलग पैदा होते हैं। मां आनंदमयी नाम सुना ना, 1800 कुछ में पैदा हुई, 1800 कुछ में पैदा हुई थी मां आनंदमयी, ढाका में। ढाका उस समय हुआ, ये सब नहीं था, बांग्लादेश भारत पाकिस्तान ये नहीं हुआ करता था। ढाकेश्वरी देवी, तो ढाका के आगे के जंगलों में एक ऋषि परिवार था, सचमुच का ऋषि परिवार था, औपचारिक नहीं था। उस घर में जन्मी मां आनंदमयी। ऐसे दिखावे वाले ऋषि के घर तो जन्म नहीं सकती ना, कोई विशेष संयोग रहा होगा, वह नियोग हुआ होगा पति पत्नी के बीच में, तब जन्मी मां आनंदमयी। ऐसी शख्सियत ऐसे तो नहीं जन्मती ना, तो ऋषि पुत्री थी। उनके बारे में जब जानना तो जानना क्या शख्सियत रही है। शंकराचार्य में कितनी गड़बड़ियां होती है ना, कितना अहंकार होता है सिंहासनों का। ये वो सोने के सिंहासन पे बैठेंगी, हाँ सब हमारे नीचे बैठना चाहिए, कोई हमारी बराबरी में नहीं बैठ सकता। 2 शंकराचार्य एक साथ बैठने में दिक्कत होती है उनको, हाँ। और चारों शंकराचार्य जब मां आनंदमयी आती थी अपनी सहजता में, सरलता में, और जहां बैठती थी तो चारों शंकराचार्य चुपचाप आकर जमीन में बैठते थे बच्चों की तरह, कोई नौटंकी नहीं, चुपचाप और साष्टांग दंडवत करते थे और चुपचाप बच्चों की तरह बैठते थे, कोई नौटंकी नहीं होती थी वहां पर।
सारे संतों में बहुत पॉलिटिक्स होती है, संत इकट्ठे होते हैं, बड़ी पॉलिटिक्स होती है ना। माँ आनंद वहीं बैठ गई मतलब पॉलिटिक्स गायब। सब वहां एक माँ बैठी है, बाकी सब बच्चे हैं वहां पर। बाकी कोई संत वंत कोई शंकराचार्य नहीं, सब बच्चे हैं, चुपचाप बैठे हैं माँ के सामने में। कैसे आई वह? उस ऋषि ने उस घड़ी को पहचाना होगा और उस उच्च लोक की, उच्चतम लोकों की चेतना ने वहां निवेदन किया होगा, हे ऋषि मुझे आना है, तुम्हारे घर जन्म लेना है। तब वह नियोग घटा होगा, तब वह आनंदमयी ने जन्म लिया होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही वो अवतार पैदा हुए, ये पैदा हुए, ये पैदा हुए, ऋषियों की कृपा से पैदा हुए। तो ऋषियों की कृपा जो है ऐसे होती रही है। बात थोड़ी अटपटी है, समाज के हिसाब से बड़ी अटपटी सी बात है, लेकिन इनके विज्ञान है, इनके परम विज्ञान है, चेतनाओं के विज्ञान है, ऊर्जाओं के विज्ञान। तो पति पत्नी यदि संयोग में है और दोनों यदि साधना में है तो दोनों को लाभ मिलेगा, दोनों को लाभ मिलेगा ना। ऊर्जाएं इधर उधर जाएंगी। अब वो तो प्रेम है तो यदि कोई किसी की स्थिति ऊपर भी है तो चाहेगा कि उसकी स्थिति मेरे समकक्ष आ जाए। समकक्ष आने के लिए ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, समकक्ष आएगा, फिर साधना होगी, फिर ऊपर चले जाएंगे, एक दूसरे को बूस्ट करेंगे ना। तो पति पत्नी दोनों साधक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दोनों एक दूसरे को ऊपर ले जाएंगे। ऊर्जाएं इधर उधर तो जाएंगी, लेकिन उसमें अलाइनमेंट क्रिएट होगा। वह सुसंगीत व सुयोग अंदर बनता चला जाएगा। ऋषि पत्नियां भी साधिकाएं हुआ करती थी। ऋषि जो है ऐसे ही नहीं चुनते थे कि किसी कोई पत्नी बना लिया, साधिका देख करके पत्नी बनाते थे, है ना। अच्छी साधिकाएं मिल जाती तो बहुत सारे ऋषियों की 2 पत्नियां हुई, 3 पत्नियां हुई, लेकिन गौर से देखोगे तो सारी पत्नियां साधिकाएं नहीं। या कभी कुछ ऐसा हो गया कि एक आध पत्नी ऐसी आ गई जो साधिका लगती थी, साधिका नहीं है, तब फिर जो ऋषि फिर एक दूसरी पत्नी भी बना लेते थे जो सचमुच की साधिका हो। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी साधिका थी, एक नहीं थी साधिका। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियों में एक साधिका थी, एक साधिका नहीं थी। तो साधिका होना जरूरी है। तो साधक साधिकाएं ये सब ओशो ने प्रयोग किया इस पे कि साधक और साधिका जो है आपस में साहचर्य में रहे और जो है इनके बीच में विवाह हो। ओशो ने बहुत सारे विवाह करवाए, साधक और साधिकाओं के बीच में बहुत सारे विवाह करवाए कि ये जो है प्रयोग करने जैसा है, इन दोनों में ग्रोथ होगी और इनके संयोग से कभी कोई एक विशिष्ट आत्मा पैदा हो सकती है। उच्च देवलोक के कोई विशिष्ट देवता जो है उसमें जन्म ले सकते हैं। उन्होंने प्रयोग किए। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। समाज को हजम नहीं होगा, समाज को हजम हो नहीं सकता, क्योंकि समाज के पास जो है वह चेतना, वह समझ नहीं होती। समाज तो एक संयुक्त प्रक्रिया है कि किस प्रकार से व्यवस्था बनी रहे, काम चलाऊ चीजें बनती रहे, नियम काम करते रहे, है ना, समाज में संतुलन बना रहे, उसके लिए सामाजिक चेतना काम करती है। सामाजिक चेतना कोई उन्नत चेतना नहीं होती है। समाज की जो सामूहिक चेतना होती है कोई उन्नत चेतना नहीं होती है, काम चलाऊ चेतना रहती है। उस काम चलाऊ चेतना को ये सारे विज्ञान समझ में नहीं आते। समाज तो नैतिकता के आधार पर चलता है और धर्म नैतिकता से ऊपर है। धर्म नैतिकता से ऊपर है। धर्म नैतिक नहीं होता, नैतिकता है तो वह धर्म नहीं होगा। जहां नैतिकता है वह धर्म नहीं होता, वह नैतिकता के ऊपर है। धर्म रहस्यमय होता है। तो ऊर्जाओं का जो है साधक को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इवन उसको इतना भी ख्याल रखना पड़ता है विशिष्ट परिस्थितियों में कि वह कहीं पर भी भोजन नहीं करता। पता नहीं किस भाव से भोजन बनाया गया हो, किस भाव से परोसा गया हो, है ना। तो वह उसमें ऊर्जाएं कुछ अलग होगी, वो ऊर्जाएं हानि कर देंगी ना।
तो पिरामिड का प्रयोग करना है, संबंध विचार करके बनाने हैं, भोजन विचार करके करना है। इसीलिए बोलते थे स्वपाकी हो जाओ। बहुत सारे नौटंकीबाज स्वपाकी हैं जो इनके जीवन में साधना नहीं है, वो स्वपाकी है। अरे काहे स्वपाकी हो भाई, तुम कुछ भी खा लो ना यार, तुम्हारे जीवन में तो साधना है नहीं। वो स्वपाकी बनते हैं। स्वपाकी किसको होना चाहिए? साधक को होना चाहिए। फिर बड़ा प्रयोग क्या होता है कि संग हो। संग हो तो सबकी एनर्जी अच्छी है, सब साधक हैं, प्रेमपूर्ण माहौल में भोजन बनाया जाएगा, प्रेमपूर्ण माहौल में भोजन किया जाएगा, तो भोजन जो है लाभदायक होगा, साधना में भी लाभदायक होगा। तो ऊर्जाओं का खेल है, ऊर्जाओं का खेल है ना। हमने यहाँ बोर्ड लगा रखा है, गैर साधकों का प्रवेश वर्जित है इस भवन में। आएगा तो क्या करेगा? कोई भी नहीं, हॉल में भी बैठेगा तो क्या करेगा? नुकसान ही तो करेगा ना। ये दीवारें हमारी ऊर्जाएं पी गई हैं, ये सोफे गद्दे सब हमारी ऊर्जाएं पी गए हैं, वो इन्हें शक करके निकल जाएगा बगैर साधना किए। साधना नहीं किया है, हमारी ऊर्जाओं को लेकर के निकल जाएगा, वहां पे गड्ढे बना के चला जाएगा, गड्ढे बना के जाएगा। फिर हमको फिर एक दिन साधना कर करके 1 दिन 2 दिन फिर लगेगा उसको डैमेज को कंट्रोल करने में। हो ही रहा था ना, वर्कर्स थे ना यहाँ पे, रोज डैमेज करके जाते थे ऊर्जाओं को। कितने श्रम, कितनी साधना हो रही थी, और फिर अपना माहौल पूरा उतना बन नहीं पाता था, उतना गहरा माहौल बन ही नहीं पाता था। दिन में सेशन तो हम कर ही नहीं पाते थे, उनकी मौजूदगी में सेशन बड़ा मुश्किल काम था, हो ही नहीं पाता था, माहौल ही नहीं बन पाता था। अब दिन के सेशन अल्टीमेट होते हैं, है ना। तो ओशो ने ऐसे ही किया होगा, जबरदस्ती किया होगा। अरे कुछ सोच समझ के ही तो किया होगा ना उन्होंने। उन्होंने कि आश्रम में झाड़ूदार भी कौन होगा? साधक होगा। बाथरूम कौन साफ करेगा? कोई स्वीपर नहीं आएगा। कौन साफ करेगा? साधक करेगा। माली कौन होगा? साधक होगा, बाहर का नहीं आएगा। साधक के अलावा दूसरे का प्रवेश वर्जित होगा। मैनेजमेंट पूरा साधकों के हाथ में होगा। भोजन बनाने से लेके कपड़े धोने का काम, सुखाने का काम, झाड़ू लगाने, सब साधक करेंगे। क्या ऊर्जा थी उस आश्रम की? ऊर्जा क्या थी? अरे उस शहर की ऊर्जा बदल गई थी। ये आश्रम की बात करते, उस आश्रम से ऊर्जा इतनी निकलती थी, उस शहर की ऊर्जा बदल गई थी, उस इलाके की ऊर्जा बदल गई थी। उनके जाने के, शरीर छोड़ने के बाद में भी काफी समय तक वो मैनेजमेंट टिका रहा। जब तक वो टिका रहा, वो सिस्टम चलता रहा, वैसी पॉजिटिविटी बनी रही। हालांकि उसमें कुछ नेगेटिव बंदे थे उस आश्रम में, तब भी बहुत सारे नेगेटिव बंदे थे, उसके बावजूद तो चीज बनी रही। जो साधकों के वेश में गड़बड़ लोग वहां पे थे, अभी भी हैं, तब भी इतनी ऊर्जा थी कि उनके ड्रेन करने से भी ड्रेन नहीं होती थी। और बाद में जैसे ही जो है वो कंपनी आई और वर्कर्स रखे, जाकर देख लो, वहां तो जाओगे 3-4 घंटे में ऐसा लगोगे जिसने पूरी ऊर्जा निचोड़ ली, थक जाओगे, लुंज पुंज हो जाओगे, नहीं ऐसे हो जाओगे कि हालत खराब, जैसे पूरी निचोड़ ली, ताकत ही निचोड़ ली, प्राण निचोड़ लिए, ऐसा लगता है। वहां पर दिन भर रह जाओ पूना वाले आश्रम में, ऐसा लगता है किसी ने प्राण निचोड़ लिए। हमारे यहाँ वर्कर्स थे तो वो वही ड्रेन कर रहे थे ऊर्जा को। कुक गया तो थोड़ी अच्छी स्थिति बन गई, वो लेडी वर्कर गई तो उसके बाद तो वाह वाह हो गया, यहाँ तो हाँ गजब हो गया यहाँ तो। अब तो जो यहाँ से जा रहा है वो छटपटा रहा है उस ऊर्जा में वापस जाने को मिले। जिसको जाना है तो जाने के 2 दिन पहले से दुखी होना चालू हो जाते हैं, जगह छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यह ऊर्जा बन गई। यही संग है। तो ऊर्जा को ड्रेन करने से बचाना है ना, साधक का काम है ड्रेन करने से बचाना है। ऊर्जा को बड़ा सजग रहना है, किसको छूना किसको नहीं छूना, किसको ऊर्जा देना किसको ऊर्जा नहीं देना, कहां कहां से छिद्रों, कौन कौन से छिद्र हैं, सारे छिद्रों को रोकना है। ड्राइवरों को हम, अधिकांश ड्राइवरों को घुसने नहीं देते, नहीं घुसने देते ना, बाहर ही बिठाल के चाय पानी दे देते। वो वर्कर आता है कि इनका होटल मैनेजमेंट वालों का, थालियां बढ़िया सजा करके बाहर टेबल पे जाके उसको खिला जाते हैं, अंदर आने देते नहीं आने देते। कुछ लोगों को लगेगा भेदभाव करते हैं, भोजन तो करा देते हैं लेकिन भेदभाव उनको अलग बिठाल के कराते हैं।
किसी ड्राइवर को कुछ करना ही पड़ा तो हम सोचते हैं उसके टिफिन ले आए, हॉट पॉट वाला टिफिन ले आए, महंगा वाला, ये गर्म भोजन देंगे, उसके लिए अलग से घर लिया है ड्राइवरों के लिए, उसका किराया दे रहे हैं, यूज नहीं भी होता तो किराए दे रहे हैं उसके। मुझे कई लोगों ने सलाह दी, बोला फोकट का पैसा दे रहे हैं उनको, किराया देते जा रहे हो, यूज ही नहीं होता। मैं जाने दो, उस पैसे को क्या गिनना है, पैसा जाएगा ना, असली चीज तो नहीं जा रही ना, एनर्जी। पैसे तो आते जाते रहते हैं, एनर्जी बड़ी चीज है, देते रहेंगे पैसा, जाने दो। रुकाएंगे तो वहीं रुकाएंगे, यहां नहीं रुकाएंगे ड्राइवर को, भले वो महीने में 1-2 दिन ही यूज आया हो, पैसा पूरा जा रहा है, जाने दो। पैसे का क्या गुणा भाग लगाना, एनर्जी का गुणा भाग लगाना, एनर्जी नहीं जानी चाहिए। तो एनर्जी पे काम चल रहा है ना, इसलिए बैनर लगाए हैं, प्रवेश वर्जित, जुर्माना लगेगा, साधना क्षेत्र है, गैर साधक प्रवेश न करें। गैर साधक का नहीं होना चाहिए, इसलिए जो कम्युनिटीज की जरूरत है कि अपने पूरा एक इलाका ही हो। अभी होटल में 4 महीना मेहनत करके जाओगे, है ना, बाद में इस होटल में जो लोग रहेंगे उनकी किस्मत संवर जाएगी, है ना, उनको गजब की ऊर्जाएं मिलेंगी कुछ दिनों तक, जब तक वो उसको ड्रेन न कर दें पूरी तरह से, तब तक उन्हें ऊर्जाएं मिलती रहेंगी। दीवारें, ये वो सोफे, फर्नीचर, सब टेबल वेबल, सब ऊर्जाएं पी रहे हैं वो ऊर्जाएं, और यह आदान प्रदान चलता है। इसलिए बोलते हैं ना, अपना साधना कक्ष जो है तयशुदा होना चाहिए, उसी जगह पे साधना करो, क्योंकि हमारी ऊर्जाएं वहां पर उस समय अलग होती हैं, तो वह ऊर्जाएं वहां पे भरती जाती हैं, पहुंचते ही माहौल बन जाता है। मंदिरों का क्या मामला है, उन्हीं खास मंदिरों में वो जाओ और बात बनती है, क्योंकि वहां पर वो ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं फिर वहां साधना होती रहती, ऊर्जाएं बढ़ती रहती, वही ऊर्जाएं काम कर रही है, वहां पहुंचते ही साधना घटने लगती है, मतलब ऊर्जाएं वहां पहले से इनबिल्ट है ना। हम भी जाते हैं ना किसी मंदिर में, यहाँ पर एक मंदिर में हम जा रहे हैं ना, पुराना मंदिर है ना, एंशिएंट टेम्पल है ना, छोटा ही है, लेकिन वहां जाते ही आंख बंद करो और अंदर डुबकी लग जाती है कि नहीं लग जाती है, क्योंकि वहां ऊर्जा है ना। वो बनाए इसलिए गए थे, विज्ञान ही यही था, गर्भगृह में जाकर के साधना करते थे, गर्भगृह में प्रवेश करो और साधना। अभी भी हम ऐसे कई जगह जानते हैं, जाओ वहां पर और बिल्कुल जाते ही गोता क्या, फिर ले जाते हैं कुछ लोगों को। कई लोगों को लगता है कि ये अपना बार बार वहां ले जा लेते हैं, बात क्या है, अरे बार बार इसलिए जाते हैं कि वहां कुछ है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में कभी समझ में आएगा। जब उस स्थल पे पहुंच जाओगे, अरे हम वहां जाते थे, हमें गुरुजी बार बार ले जाते थे, तब वो इतना काम हो गया था, इतनी स्टेप्स हम उसमें चढ़ गए थे, तो बाद में समझ में आएगा ना। कुछ सड़कों पे हम घुमाने बार बार ले जाते हैं, कुछ ट्रैक्स पे नानुकुर करते, रहने दो, अरे उधर नहीं जाना, बोलते भी नहीं इधर इधर चलो। क्यों? हर हर इलाके की अपनी एनर्जी होती है, हर भूमि की अपनी एनर्जी होती है। कुछ एनर्जीज में हम नहीं ले जाना चाहते, कुछ एनर्जीज में हम बार बार ले जाना चाहते हैं। एनर्जी का ही तो खेल है। तो यह है कि छूना तो नहीं चाहिए। साधक हैं, गहरे साधक हैं, वह एक दूसरे को हग करें, बात बनती है, एक दूसरे को छुए, बात बनती है। दोनों के पास ऊर्जाएं हैं, है ना। लेकिन जो है गैर साधकों को हक करोगे, समस्या आएगी। गैर साधकों को गले मिलाओगे, समस्या आएगी। अभी साधक हो, अभी सिद्ध नहीं हुए हो ना, अभी सिद्ध तो नहीं हो ना। ऊर्जाओं का बड़ा खेल है, समझना पड़ेगा। 10 छिद्रों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कहां से ऊर्जा जा रही, कितनी जा रही, पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। 10 छिद्रों को बंद रखना पड़ेगा। ऊर्जा ड्रेन नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा बढ़नी चाहिए और क्लींजिंग भी होती जानी चाहिए, ताकि जो बहुत सारे और लीकेज है ना चक्रास के, वो चाहे कोई भी लीकेज हो, निकलेंगे तो सिर्फ 10 छेद से ही निकलेंगे। 10 ही तो छेद है ना, 9 छेद से निकलेंगे, 10वां जो है खोलना है। 2, 4, 6, 7, 8, 9 है ना, 9 छिद्रों से ड्रेन होती ऊर्जा, वहां से रोकेंगे,
बढ़ेगी तो 10वां छेद जो है खुलेगा, दशम द्वार, ब्रह्मरंध्र, ठीक है ना। 9 छेदों से ड्रेन सिस्टम को हम रोकेंगे, ऊर्जाओं के ड्रेन को रोकेंगे, तो 10वें द्वार के लिए ऊर्जा तैयार होगी, सुषुम्ना नाड़ी बनेगी। अरे ऊर्जा जब संघनित होगी तो ऊर्जा की तो नाड़ी है, वो नस नाड़ी थोड़ी ना है कि मांस से बनी है, कि हड्डी से बनी है, कि खून से बनी, ऐसी चमड़ी से बनी, वो नाड़ी थोड़ी ना है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी है जो ऊर्जा से बनती है, वो तो बनेगी, अभी है थोड़े ना, उसको बनाना है ना। जब 9 छिद्रों की ऊर्जाओं को ड्रेन करने से रोकोगे तब तो 10वीं नाड़ी बनेगी, क्रिएट होगी। क्रिएट करना होता है 10वीं नाड़ी को, वह क्रिएट होगी और उठेगी, रीढ़ की हड्डी के भीतर से, कुंड से उठेगी, रीढ़ की हड्डी के भीतर से उठ के सीधे सहस्त्रार पे जाएगी, और उसमें जब पूरा ऊर्जा का प्रवाह, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होगी और वहां से नाड़ी बन गई, उसके अंदर से घुसेगी और निकलेगी धड़ाके से, तो 10वां द्वार खुल जाएगा, ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, दशम द्वार, है ना। और 10वां द्वार खुल जाएगा तो बात बन जाएगी। ऊर्जाओं का ही खेल है। कहां से, वह तो ठीक है 9 छेद है, ये जो 10 उंगलियां हैं यहां से भी ऊर्जा ड्रेन होती है। इसलिए इन आसनों का महत्व है। आसनों का क्या महत्व है? शेप बनाते हैं, पिरामिड का शेप बनाते हैं, महत्व है ना इसका। पिरामिड जो है ऊर्जाओं को संरक्षित करता है, ऊर्जाओं को संरक्षित करता है, ऊर्जाओं को बहुगुणित करता है, चीजों को बिगड़ने से रोकता है। ये जो है ना साधारण प्लास्टिक के, कागज के, इसके पिरामिड बना के सब्जियों के ऊपर रख दो, सब्जियां नहीं सड़ेंगी। दूध के ऊपर रख दो, दूध कम खराब होगा, उसकी खराब होने की गति धीमी पड़ जाएगी। पिरामिड ऐसे थोड़े ना बनाए गए हैं मिस्र के, बड़ा विज्ञान है, साधना के क्षेत्र है, वहां पे हिडन वर्ड्स हैं। उसके वो जिन जगहों पे लोग जा रहे हैं ना, वह नहीं, वहां पर कुछ मिस्टीरियस वर्ल्ड भी है, उसमें हर कोई नहीं जा सकता। वहां ऊर्जाओं का काम चल रहा है, ऊर्जाओं का विज्ञान है, उस विज्ञान का वहां पता है। सूफियों का जो असली गांव है ना, ऐसे तो बहुत सारे सूफी हैं लेकिन असली सूफी नहीं होते ना, सब जगह वही हाल है। 99% नकली सूफी होते हैं, 1% असली सूफी होते हैं। उनका गांव है, उनका गांव है, ढूंढो, खोजते रहो, नहीं ढूंढ सकते। आर्मी लगा दो, नहीं ढूंढ सकते। सैटेलाइट लगाओ, नहीं ढूंढ सकते। खोजो बिनो, भटकते रहोगे। जो पात्र है उसको रास्ता मिल जाएगा, उस गांव में पहुंच जाएगा। सूफियों के गांव में ऊर्जाओं पे काम चलता है, ऊर्जाओं पे ही काम चलता है। वर्लिंग करते रहते हैं, ऊर्जाएं निर्मित करते रहते हैं, ऊर्जाओं का सुयोग बनाते हैं, समस्वरता बनाते हैं, ऊर्जाओं को जगाते हैं, उस लयबद्धता में लाते हैं। इस तरीके से लयबद्धता में इसको सुसंयोजित कर देते हैं कि 9 छिद्रों का उसका रास्ता ही भूल जाता है। ऊर्जा जो है 9 छिद्रों से बहना लगभग भूल जाती है, बड़ी लिमिटेड बहती है। बहुत जरूरी, जितना देखना है उतना ही देखा जाता है, जितना सुनना है उतना ही सुना जाता है। ड्रेनेज बंद हो जाता है और वर्लिंग करके घुमाते रहते हैं कि बन सुषुम्ना नाड़ी। गोल गोल घूमने का मतलब ऊर्जा गोल गोल घूम के बन जा सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी की बनते 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 कंप्लीट हो जा और वहां से ऊर्जा उड़ जाए। ऊर्जा घूम रही है और वह थम गया। कौन थम गया? वह तत्वमसी, वह थम गया। कोई घूम रहा है, ऊर्जाएं घूम रही है, शरीर घूम रहा है, मन घूम रहा है। घूमते घूमते मन खुद चक्करघन्नी बन गया, गायब हो गया। ऐसे घुमाओगे तो मन भी जो है ना, समझने की कोशिश करते करते कुछ चक्करघन्नी होकर गायब हो जाएगा, अमनी दशा हो जाएगी। शरीर घूम रहा है, सब घूम रहा है, और वह तो कभी घूमता ही नहीं। वो कहां से घूमेगा? उसको कोई घुमा सकता है? वह तो सिर्फ जानता है, जानना उसका स्वभाव है। वह तो थमा हुआ है, पर्दा हट गया। पर्दा जो है
फट गया चक्रगन्नी में बन के, मन नाम का पर्दा गायब हो गया। ऐसा ऐसा फंसते 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 कहां फट के गायब हो गया, उसके चिथड़े भी नहीं मिले। अमनी दशा, अमनी दशा हो गई, शरीर और मन के पार। और जानने वाला है, जान रहा है, जाना जा रहा है, उसका स्वभाव है, देख रहा है शरीर को, जो कुछ हो रहा है सब देख रहा है, सब जो एवरीथिंग है ना, सब जाना जा रहा है, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है स्वभावतः। और बीच में कोई विक्षेप नहीं है। विक्षेप तो गायब हो गया, चक्रगन्नी बन गया, चक्रगन्नी करके गायब हो गया। इसलिए जब वो वर्लिंग का मेडिटेशन करो ना, गोल गोल घूमो ना, 5-10 मिनट नहीं करना, करते ही जाना, करते ही जाना, करते ही जाना। शरीर गिर जाएगा, गिर जाने देना, तुम थोड़े ना गिरोगे। तुम कहाँ गिरोगे? तुम कैसे उठोगे? तुम ना उठते हो, ना गिरते हो, ना चलते हो, ना फिरते हो, तुम तो आते जाते हो नहीं। शरीर गिरेगा तो गिर जाने देना, क्या गुणा भाग लगाते हो शरीर का? तुम थोड़े ना गिरोगे। घूमते रहना, तब तक घूमना, तब तक घूमना जब तक शरीर न गिर जाए। और तुम तो वहीं के वहीं हो, तुम तो जानने वाले हो, तुम तो घूमते फिरते हो नहीं। रात रात भर जागते हैं, हाँ? सोते ही नहीं है सूफी, सोने का रोल ही नहीं है, जागते हैं रात में। बहुत नींद आ रही, अचानक ऐसे करते हो ना, तब देखना साए 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 करके बहुत सारी ऊर्जा ऊपर उठती है। जब बहुत नींद में भरे हो, उनिंदे हो, उसमें जाए और जैसे ही बाहर आते हो तो एकदम से ऊर्जा का प्रभाव उठता है, ऊर्जाएं साए 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 करके ऊपर उठती हैं। रत जगे करो, रत जगो का महत्व है। हिंदुओं में, सनातनियों में भी बहुत सारे रत जगे की जाते हैं ना, शिवरात्रि में जागते हैं, इसमें जागते हैं, उसमें जागते हैं। रातों की साधनाएं बात अलग है, गहरी साधनाएं। सूफी रात भर जागते हैं, जागते हैं ऊर्जाओं को उठाने के लिए। ऊर्जाओं का ही खेल है, ऊर्जाओं को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ऊर्जाओं को कैसे उठाना है। ऊर्जा को उठाने का मतलब ऊर्जा की नाड़ी बनेगी, सुषुम्ना नाड़ी बनेगी और नाड़ी ऊपर उठती है। और जब नाड़ी बन गई, नल बन गया, पाइप आ गई, तो अंदर से पानी तो फिर बहाया जा सकता है ना। पाइप तैयार हो गया तो कुंडलिनी शक्ति घुस के निकल जाएगी, ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। पाइप तो चाहिए ना, पाइप तो निर्मित करोगे ना, साधना से पाइप निर्मित करोगे। पाइप निर्मित हो जाएगा तो कुंड से ऊर्जा, जब उसको रास्ता मिल गया तो ऊर्जा तो ठहरने वाली चीज है नहीं। कुंड में वो गोल गोल घूम रही है, उसको जगह नहीं मिलती, मूलाधार से जाके बह जाती है। हाँ, उसको तो बहना ही है इधर उधर, मूलाधार से जाके बह जाती है। तो उसे रास्ता दो, उसके पाइपलाइन लगाओ ना भाई। वो नीचे वाला पाइपलाइन यूज कर लेती है, ऊपर वाला पाइपलाइन ठीक करो ना, तो ऊपर चढ़ जाएगा। फोर्स बहुत है उसके पास में, ऊर्जा के पास बहुत फोर्स है। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। ऊर्जा कैसी होती है? ऊर्ध्वगामी होती है। अधोगामी क्यों हो रही है? अब उधर के लिए रास्ता ही नहीं है तो अधोगामी हो जाएगी। ऊपर का रास्ता ही नहीं है, इसलिए अधोगामी हो जाएगी। अब पाइपलाइन ठीक कर दोगे तो ऊर्जा तो ऊर्ध्वगामी होती है, तो ऊर्ध्वगामी होगी, ऊपर जाएगी। पाइपलाइन ठीक करो, पाइपलाइन बनाओ, पाइपलाइन बन जाएगा तो ऊर्जा ऊपर उठ जाएगी, ब्रह्म क्षेत्र में रंध्र हो जाएगा। दशम द्वार खुल जाएगा, 10वां द्वार खुल जाएगा। गुरु नानक देव कहते थे ना, दशम द्वार, कबीरदास जी दशम द्वार। सब भी तो सूफी है ना। कौन है? गुरु नानक देव, कबीर, सूफी है ना। सूफी है ना जो ऊर्जाओं के पे काम करता है, ऊर्जाओं के परम विज्ञान को समझता है, वह सूफी है। सूफी का मतलब बोले वो हिंदू मुस्लिम दोनों को एक करके चलते हैं, वह सूफी होते हैं। बेकार की बातें करते हो, कहां से उल्टी सीधी बातें, गुणा भाग। अरे सूफी का मतलब जो ऊर्जाओं के विज्ञान को समझता है, ऊर्जाओं पे काम करता है, वह सूफी होता है। हिंदू मुस्लिम फलाना ठिकाना,
ये कोई धर्म की बातें हैं? अब धर्म है ना साधना। सूफिज्म का मतलब जो ऊर्जाओं पे काम करता है, अलग तरीके से काम करता है, वो सूफी होता है ना, जो मिश्रित कर देता है दिन और रात को, मिला देता है, रात की साधना और दिन की साधना को मिला देता है, वो सूफी है। वो हिंदू धर्म को मुस्लिम धर्म को मिलाता है, हिंदू मुस्लिम धर्म को नहीं मिलाता, दिन और रात को मिलाता है। कोई धर्म होते हैं हिंदू मुस्लिम? पागलपंतियां। अरे रात और दिन को मिला देता है, दिन में भी साधना रात में भी साधना, उसको मिला देता है, ऊर्जाओं पे काम करता है, वो सूफी है। सभी जगह काम तो ऊर्जाओं पे ही है ना। ऊर्जाओं को इस मार्ग से ले जाओ, उस मार्ग से ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। सरेंडर करो, झुक जाओ, सिर नीचे कर लो, जमीन पे टिका दो। कुंड से ऊर्जा बहेगी रीढ़ से और यहां आकर के अंदर झुक जाएगी, मार्ग उसका खोल दो। झुकते हैं ना। कुंड से ऊर्जा को रास्ता कहां से मिलना चाहिए? स्पाइनल कार्ड से, और यहां से आकर, और वो झुका हुआ है, बराबर ढलान बना दी ना, ढलान क्रिएट कर दी ना, वहां से वहां के सीधे चली जानी चाहिए ना ऊर्जा। समर्पण, हर आसन का महत्व है, उस झुकने वाले आसन का भी तो महत्व है ना। झुकते हो किसके लिए? सदगुरु के लिए झुकते हो? बेकार की बात है, खुद के लिए झुकते हो, वह तो एक बहाना है, झुकते खुद के लिए हो, ऊर्जाओं पे काम कर रहे हो, साधक मतलब जो ऊर्जाओं पे काम करता है। मैंने झुकना है, मैंने नहीं झुकना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अरे झुकते खुद के लिए हो, ऊर्जाओं पे काम करने के लिए। विज्ञान पता हो तो करोगे, विज्ञान न पता हो तो बात तो फिर आधी अधूरी है। ऊर्जाओं का खेल है और कुछ नहीं है। ऊर्जाओं का सुसंयोजन बिठाना है। ऊर्जाएं राइट अलाइनमेंट में आ गई, बात पूरी हो गई। इधर उधर बहक रही है, बट रही है, ऐसी कुछ प्रश्न था ना जब ऊर्जाएं इधर उधर हो जाती हैं। ऊर्जाओं का सुसंयोजन हो गया, बात बन गई। ऊर्जाओं का सुसंयोजन है सुषुम्ना नाड़ी का क्रिएशन। वो पाइपलाइन ठीक कर लो, उसके बाद तो सारी ऊर्जाएं वहां से कुंड से उधर चली जाएंगी, और जितना खर्च करो उससे 100 गुना ज्यादा मिलता है। अस्तित्वगत नियम है ना। जितनी ऊर्जा बहेगी उससे ज्यादा ऊर्जा फिर घुस जाएगी गुदाधार मूलाधार के बीच में, वह छिद्र है वहां पर भी, इनकमिंग वाला, इनकमिंग आउटगोइंग साइकिल पूरा हो गया। फिजिकल वर्ड, मेटाफिजिकल वर्ड दोनों संयोगित हो गए। उसके बाद में तुम बोलते हो एक्सेल, इनहेल, तो बोलोगे अरे नहीं, बात गलत है। इनहेल, एक्सेल, ऐसा बोलोगे। परमात्मा ने श्वास छोड़ी, परमात्मा ने श्वास छोड़ी, परमात्मा ने श्वास ली। वही है, दूसरा तो है ही नहीं। मामला उल्टा हो जाएगा। अभी सेपरेशन की भाषा बोल रहे हो ना, उसमें सेपरेशन की भाषा नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी बात। परम विज्ञान है ऊर्जाओं के। हो सकता है नैतिकता के आधार पर अटपटी बातें लगी हो हमारी, पर धर्म की भाषा है। धर्म की भाषा नैतिकता की भाषा है ही नहीं। धर्म की भाषा नैतिकता के गुणा भाग में बैठती ही नहीं, और धर्म को नैतिकता की फिक्र ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है नैतिकता से कोई। धर्म अपना ऊर्जाओं का विज्ञान है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुजी, मेरा इसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन है। पूछना तो मैंने दूसरा था, मगर
ये भी एक थोड़ा सा बताइए, क्या साधक को वस्त्रों के रंगों का भी ध्यान रखना है इस ऊर्जा के प्रभाव के लिए? वस्त्रों का भी उपयोग तो है, क्यों नहीं होगा। जब ऊर्जाओं पे काम चल रहा है तो उसमें वस्त्रों का भी उपयोग होगा। हमारे वस्त्र जो है ना, अभी इस जमाने के सबसे मूर्खतापूर्ण वस्त्र इस युग में पहने जाते हैं। इस युग में जो वस्त्र पहने जाते हैं, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण वस्त्र कभी नहीं पहने गए। पहली बात तो कलर से ज्यादा वह महत्वपूर्ण है कि वस्त्र कैसे पहन रहे हो, कलर से क्या होता है। रिब्स पहनी जाती हैं यहाँ पे, रिब्स, है ना। ये भी 100 साल के अंदर एक पागलपन पैदा हुआ है। वो कोई एक चीज आई है अंदर, बोलते अंडर गारमेंट्स बोलते हैं। ये पागलपन अभी भी पैदा हुआ है इंडिया में। तो हम जानते हैं गांवों में अभी भी पागलपन नहीं है, और बहुत सारे जगहों पर ये 20-25 साल पहले, 30-40 साल पहले वो मिलते नहीं थे अंडर गारमेंट्स ना दुकानों पे। ये पागलपन पैदा हुआ है। ये पागलपन वो विदेशों से आयातित थे, है ना, विदेशों से आयातित थे ना पागलपन। रिब्स पहनी जाती है, जीन्स पहनी जाती है, टी और क्या पैंट्स पहने जाते हैं, टाइट पहना जाता है ना। मतलब कुंड की ऊर्जा जो है कहां से बहना चाहिए, मूलाधार से बहनी चाहिए। कुंड की ऊर्जा ऊपर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, सारी ही ब्लॉक हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा स्वादिष्ठान तक आना चाहिए, स्वादिष्ठान के ऊपर ऊर्जा चढ़नी चाहिए। कलर का क्या करोगे, पहली असली गड़बड़ी तो पकड़ लो। रिब्स पहनी जाती हैं भाई, रिब्स पहनी जाती हैं। रिब्स कोई पहनने की चीज है। ज्यादा से ज्यादा पहने जाते थे तो नाड़े पहने जाते थे ना। नाड़े का मतलब अपने हिसाब से उसको ढीला कर लो, टाइट कर लो। और रिब्स का मतलब ज्यादा भी टाइट है तो बनी रहेगी, ब्लॉक। हद दर्जे का पागलपन है। जीवन है साधना के लिए। जन्म किस लिए लिया था, साधना करने के लिए। कौन सी साधना, ऊर्जाओं का समन्वय करना है, राइट अलाइनमेंट करना है। सारे पैटर्न्स जो डिसॉल्व होने चाहिए। पैटर्न्स यानी ऊर्जाओं के विक्षेप की व्यवस्थाएं। संस्कार क्या है, ऊर्जाओं के विक्षेप के व्यवस्थाएं, पैटर्न है ना। ऊर्जाओं के विक्षेपण के पैटर्न है वो विड्रॉ हो जाएंगे तो फिर ऊर्जा ऊपर ऊर्ध्वगामी होगी, सहजता से ऊपर उठेगी। कहां से ऊपर उठेगी, बांध दो इस सात शरीर, पहले शरीर पे ही रिब बांध दो, हाँ? रिब बांध दो, ऊर्जा उठेगी नहीं ऊपर। मूलाधार में जियो, मूलाधार में मर जाओ। मूलाधार की नली खुली हुई है, मूलाधार की नली खुली हुई है, ऊर्जा को वहां से बहने दो। ऊर्ध्वगमन कैसे होगा, रिब्स पहनते हैं भाई। अंडर गारमेंट जैसी चीज आ गई है, भयंकर बिजनेस हो गया है अंडर गारमेंट का। हम तो 30-40 साल पहले का ही सोचते हैं, तो दुकानों में अंडर गारमेंट्स मिलना मुश्किल काम था। अंडर गारमेंट्स मिलना मुश्किल काम था 30-40 साल पहले, और पहले का तो सवाल ही नहीं है। तो धोती पहनी जाती रही, लुंगी पहनी जाती रही, या इस प्रकार के रोब्स पहने जाते हैं। रोब्स का क्या मतलब है, एक ही वस्त्र पहना जाता है, रोब। कोई अंडर गारमेंट की जरूरत नहीं है, कोई मूर्खतापूर्ण वस्त्र की जरूरत नहीं है। तो सामाजिक हिसाब से ढकना है ना, ढक लो। ठंड के हिसाब से ढकना है, ढक लो। गर्मी के हिसाब से ढकना है, ढक लो। टाइट कपड़े क्यों पहनते हो भाई, चक्रों को बाधा देनी है। अरे चक्रों को क्लियर करना है, साफ करना है, तुम चक्रों को बाधा दे रहे हो। ऊर्जाओं पे काम करना है तो उसमें ऊर्जाओं का काम है, वस्त्रों का भी वो करना है। वस्त्रों का कलर, यह भी तो ऊर्जाओं का ही काम है। सबसे दूर का कलर है, पूछते ना ये ऑरेंज मतलब क्या, सबसे दूर का कलर। देखा ना, जब सूरज डूबता है रुकता है तो कौन सी आभा होती है, सिंदूरी आभा, ऑरेंज कलर होता है ना।
सूर्यास्त के समय में नहीं होता ऑरेंज कलर, सूर्योदय के समय ऑरेंज कलर नहीं होता, दूर का कलर, दूर की एनर्जी को सक करता है, पॉजिटिव एनर्जीज को सक करता है, इसलिए ऑरेंज कलर। सफेद कलर सौम्य कलर होता है। पीला कलर, मृत्यु की साधना करनी हो तो पीला कलर, भगवान बुद्ध पीले कपड़े पहना करते थे, है ना। उनके भिक्षु पीले कपड़े पहना करते थे, भूल गए लोग अभी, उनके भिक्षु अब जो ऑरेंज पहन रहे हैं, मैरून पहनते तिब्बतियंस जो साधु हैं, भूल गए कलर भूल गए वो। उनकी साधना की जो पद्धति है उसमें पीले कलर पहनना चाहिए, पीला कलर पहनना चाहिए, है ना। तो दूसरे कलर पहन रहे हैं। उस कलर का अपना विज्ञान है। कौन सी साधना कर रहे हो, है ना। तो सफेद कपड़े बहुत उपयोग किए जाते हैं। सफेद एकदम न्यूट्रल सा कलर होता है। सफेद कपड़े बहुत सहयोगी होते हैं साधक के लिए। अपना टाइप क्लियर नहीं है, कुछ नहीं है, या नहीं है, तो सफेद कपड़ा बहुत उपयोगी होता है, बहुत सौम्य होता है, बहुत सारे विकारों को आने नहीं देता। विज्ञान है। कलर से ज्यादा विज्ञान इस बात पे होना चाहिए कि आप जो गलत कपड़े तो नहीं पहनते। गलत कपड़े पहने हुए ही लोग हमें दिखते हैं। रेयर वंस ही होंगे जो हमें दिखता है कि लुंगी धोती पहनते हो। इसके अलावा हम जो है लुंगी पहनते हैं, यह भी पहनते हैं, लुंगी भी पहनते हैं। ज़्यादातर हमने लुंगी पहनी, फिर कभी भी रोब पहनते हैं। लुंगी भी ऐसा है, अपने हिसाब से वैसी पहननी है, अपने हिसाब से ढीली कर लो, वह कर लो, एकदम से टाइट रिब बेल्ट ये पहनी जाती है। कोई पहनने की चीज़ है